Himanshi, beta start your video. Aniket, start your video. Dipanshu, start your video. Okay, only 1 minute more, then we will start the class. Good morning, sir. Yes, good morning. Who said this? Good morning, sir. Yes, good morning, beta. Good morning, everyone. Rohan, beta, start your video. ये साहिल, बेटा कौन सी ऐप चला लिया आपने? साहिल, एट वाइट, कौन सी ऐप ओपन कर ली थी? अनम्यूट योर सेल्फ साहिल. चला ही गया. ओके, चलिए टाइम हो गया है. लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन. एज आई शेयर द स्क्रीन, रोटेट योर मोबाइल फोन्स इन लैंडस्केप मोड. ओके, एक मिनट, कुछ बच्चों की चैट में मैसेज आया, एक बार ये रीड कर लो. गुड मॉर्निंग सर. ओके, चलो शेयर कर रहा हूँ मैं स्क्रीन. बेटा यू ऑल कैन सी माई स्क्रीन क्लियरली. अच्छा, एक बार वो कर दूँ, कुछ बच्चों को अनम्यूट रख के बाकी सबको म्यूट. Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. Da. Da. गर्वित बेटा, अनम्यूट योर सेल्फ. गर्वित. Yes, sir. ओके, एंड नेक्स्ट इज हिमांशी. अनम्यूट योर सेल्फ. आयुषी, अनम्यूट योर सेल्फ. Okay, ओके, sir. आप तीनों अनम्यूट रहेंगे, बाकी सबको मैंने म्यूट कर दिया है. अगर कोई प्रॉब्लम आते है बीच में, यू कैन स्पीक इन बिटवीन. ओके, सो Okay, sir. नाउ गोइंग टू स्क्रीन शेयर स्क्रीन. ओके, तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है. और अब हम जो चार्ट सीखने वाले थे, हम आज के चार्ट कैसे बनाते हैं एक्सेल के अंदर, तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक्सेल ओपन कर रहा हूँ. आप सबको आई थिंक एक्सेल आता होगा, क्योंकि 7th क्लास में भी आपने किया था एक्सेल Yes, sir. 7th क्लास में. Yes, sir. ओके, ठीक है. तो मैं Yes. उम्मीद करता हूँ कि आप सबको एटलीस्ट ओपन करना आता होगा, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा. तो ये मैंने एक्सेल ओपन कर लिया है. तो यहाँ पर जैसे हम कुछ काम करते हैं, मुझे चार्ट बनाना है, तो चार्ट बनाने से पहले तो एक्सेल में कुछ वर्क करना पड़ेगा, कोई टेबल बनानी पड़ेगी. जैसे मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, स्टूडेंट्स नेम. ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लिख लिया इंग्लिश. यहाँ इंग्लिश के मार्क्स आएंगे. हिंदी, साइंस एंड मैथ्स. ऐसे जितने भी सब्जेक्ट हम डालना चाहें वो डाल सकते हैं. उसके बाद कुछ नेम लिख लेता हूँ मैं, ऐसे ही राम, श्याम, मोहन, सोहन. ओके, सो उसके बाद कुछ डेटा फिल करना है, तो डेटा फिल कर देते हैं हम. डेटा फिल करने के लिए आप टाइप करके कर सकते हो. मैं टाइम बचाने के लिए एक फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, इस फंक्शन में क्या हुआ ये आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. तो बस हमने क्या किया है, हमने इस तरीके से एक
थोड़ा सा वर्क कर लिया है और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मार्कशीट। जैसे हमने एक शीट बना रखी है, इसके अंदर मार्क्स डाले हुए हैं अलग अलग बच्चों के, उनके सब्जेक्ट वाइज। जैसे ये राम के इंग्लिश के मार्क्स हैं, फिर राम के हिंदी के मार्क्स, राम के साइंस के मार्क्स, ऐसे ही मैथ्स के मार्क्स, ठीक है। ऐसे ये अलग स्टूडेंट्स के फिर अलग अलग मार्क्स। तो एक ये मार्कशीट बना रखे है मैंने। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसी चीज़ को चार्ट के रूप में डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो आपका डेटा है उस डेटा को पहले सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने यहाँ से ये स्टूडेंट नेम्स थे, यहाँ से लेके इस पूरी टेबल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। मुझे इसका चार्ट बनाना है। तो चार्ट बनाने के लिए सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब जो है, उस इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको चार्ट्स ग्रुप दिखाई देगा। इंसर्ट टैब में चार्ट ग्रुप, ये बहुत सारे चार्ट्स हैं यहाँ पर। तो आपको जो भी चार्ट बनाना है, कॉलम चार्ट बनाना है, ये टाइप्स ऑफ चार्ट भी हमने किए थे ना शायद लास्ट टाइम, मैंने बताया था कि ये अलग अलग तरह के चार्ट होते हैं, कौन से चार्ट का क्या काम होता है, ठीक है। तो जो चार्ट आपको बनाना, जैसे कॉलम चार्ट बनाना, तो कॉलम चार्ट पे क्लिक करेंगे तो अब कॉलम चार्ट के डिफरेंट स्टाइल्स हमारे सामने आ जाएंगे। तो इसमें से जो स्टाइल आपको पसंद आता है सारे कॉलम चार्ट, बट इसी के बहुत सारे स्टाइल्स हैं। तो हम उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने ये फर्स्ट वाला है, इस पर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो ये जो डेटा सेलेक्ट किया था, इस डेटा का एक चार्ट बन के आपके सामने आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मैं साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि क्लियर नज़र आ जाए चार्ट। देखो, तो अब इस चार्ट में हमें सारा कुछ दिखाई दे रहा है कि जो बच्चों के नेम फिल किए थे, यहाँ पे लिखे हैं राम, श्याम, मोहन, सोहन, ठीक है। इनको मैंने बताया था ये क्या होता है, लेजेंड्स होते हैं, ओके। तो जो ब्लू कलर है वो राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड वाला श्याम को, ग्रीन वाला मोहन को, और ये जो पर्पल कलर है वो सोहन को। तो इस तरीके से अलग अलग कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये मार्क्स लिखे हुए हैं इस तरफ। तो जैसे ये वाले जो ब्लू वाला कलर किसका था, राम का। इसका मतलब जो राम के मार्क्स हैं कौन से सब्जेक्ट में, इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो वो कितने हैं, ये यहाँ तक है। जैसे 0 और 20 के बीच में लगभग गए हैं, तो 10 के आसपास नियर अबाउट कुछ है। एग्जैक्टली हमें नहीं पता लग रहा, अभी एग्जैक्टली भी पता लगा सकते हैं कि ये कितने हैं, ठीक है। अब देखो, या तो एग्जैक्टली देखने के लिए क्या करेंगे, इस चार्ट को इसमें देख लो कि ये 11 थे, तो यानी ये मार्क्स जो 11 तक आया हुआ है, ठीक है। और एक दूसरा तरीका भी होता है, हम बगैर टेबल में देख के डायरेक्ट इस चार्ट में भी देख सकते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। तो ये चार्ट बन के आ गया है हमारे पास, ठीक है। अब चार्ट बनने के बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है वो क्या है, इस चार्ट का नाम। जब ये चार्ट बन के आता है ना हमारे सामने, तो सबसे पहले इस चार्ट का कोई ना कोई नाम होता है। जब पहला चार्ट आप बनाते हो तो उसका नाम होगा चार्ट 1, दूसरा चार्ट कोई बनाओगे तो चार्ट 2। तो बाय डिफ़ॉल्ट नाम ये होंगे, बट आप इनकी बजाय खुद का अपना कोई भी नाम रख सकते हो इन चार्ट का। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको इस चार्ट को सिलेक्ट करेंगे और ये सिलेक्ट करने के बाद हम लेआउट टैब ऊपर, जैसे चार्ट पे क्लिक करेंगे बार सिलेक्ट हो जाएगा, चार्ट पे क्लिक करते चार्ट सेलेक्ट हो जाएगा। लेआउट टैब में जाएंगे, यहाँ जाने के बाद इधर राइट कॉर्नर पे देखो प्रॉपर्टीज ग्रुप हमें नजर आएगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टीज ग्रुप में नाम लिखा हुआ है चार्ट 1, ओके। तो यहाँ पर नाम चाहो तो आप क्लिक करके इसको डिलीट कर दो, कोई और नाम रख सकते हैं। जैसे मान लो हमें नेम रखना है मार्क शीट, ठीक है। तो अब चार्ट का नाम बस यहाँ पे टाइप कर दो, उसके बाद कहीं भी क्लिक कर दो तो ये नेम चेंज हो गया है इसका, ओके। तो ऐसे किसी भी चार्ट का हम नेम अगर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, लेआउट टैब में जाएंगे, प्रॉपर्टीज ग्रुप के अंदर चार्ट नेम के अंदर जो नेम है वो उसको ओल्ड नेम को डिलीट करके न्यू नेम राइट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है चार्ट टाइटल। इस चार्ट के ऊपर हमने देखा था ना कुछ टाइटल, अगर आप लिखना चाहते हो ये चार्ट किस बारे में है, क्या चीज़ शो कर रहा है। जैसे मान लो स्टूडेंट्स मार्क्स शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स मार्क्स लिखा है टाइटल में, तो वो कैसे करेंगे, वो लिखने के लिए, अरे बच्चे अभी तक एंटर हुए जा रहे हैं, अच्छा चलो। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी लेआउट टैब में ही यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। एक ऑप्शन हमें नज़र आएगा चार्ट टाइटल, ये फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर लेबल्स ग्रुप के अंदर चार्ट टाइटल। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ
तो अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक सेंटर्ड ओवरले, जैसे अगर मैं सेंटर वाले पे करता हूँ तो चार्ट टाइटल आ गया, बट ये चार्ट टाइटल चार्ट के ऊपर ही आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हो मतलब ये जो चार्ट है इसके नीचे दब गया है एक प्रकार से, ठीक है। अगर आप चाहते हो नहीं ये चार्ट से थोड़ा सा यूँ ऊपर की साइड अलग से आए, मतलब चार्ट इसके नीचे ना आए, तो क्या करेंगे, इसी चार्ट टाइटल में जो चार्ट अबो चार्ट है इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आप जैसे मर्जी लगाना चाहो, ऊपर रखना चाहते हो चार्ट से या चार्ट के ऊपर रखना चाहते हो तो इन दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको टाइटल हटाना है तो वापस से नन पे क्लिक कर देंगे तो चार्ट जो टाइटल है वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चार्ट टाइटल लगा सकते हैं। इसमें जो कुछ और लिखना है, बस एक बार चार्ट टाइटल आ गया उसके बाद क्लिक करो, इसको डिलीट कर दो, इसकी जगह नया टाइटल आप जो भी रखना चाहो डिलीट करके स्टूडेंट्स मार्क्स, ठीक है, तो आप वो टाइप कर सकते हो। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। जो बच्चे अनम्यूटेड हैं, 3 बच्चे थे ना बेटा, समझ में आया है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं, चार्ट टाइटल हो गया, उसके बाद है एडिंग लेबल्स। लेबल्स क्या होते हैं, अभी मैंने कहा था ना जैसे इसके मार्क्स ये दिखाई नहीं दे रहे, है ना, कि भाई ये मार्क्स एग्जैक्टली कितने, जैसे ये रेड वाला यूँ तो पता लगे 60 से थोड़ा सा कम है, बट एग्जैक्टली कितने हैं वो पता नहीं चल रहा। ऐसे ये वाले जैसे 80 से थोड़े से ज़्यादा हैं, बट कितने 81 हैं या 82 हैं या 83 हैं वो पता नहीं लग रहा। तो इसको देखने के लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है, चार्ट, सॉरी इसको बोलते हैं हम लेबल्स, ठीक है। तो ये लेबल कैसे ऐड करते हैं, तो जिस सीरीज के करने आप उसको पे क्लिक करो, जैसे ब्लू वाले करने, मैंने इस पर ब्लू पे क्लिक किया तो देखो इस पर क्लिक किया तो ब्लू वाले जितने भी है वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये भी सिलेक्ट हो गया, देखो इनके ऊपर ये डॉट डॉट से आएगा ना हल्के हल्के से, तो इससे पता लग रहा है ये सेलेक्ट हो गए सारे अपने आप। जैसे ये सिलेक्ट हुए अब हम यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे, डेटा लेबल्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। अब डेटा लेबल्स कहाँ, आपको सेंटर में लिखना है इसके, ठीक है, या इनसाइड द एंड लिखना है, मतलब अंदर की तरफ यहाँ पर इनसाइड बेस पे लिखना है, या आउटसाइड एंड मतलब इसके बिल्कुल बाहर ऊपर टॉप में लिखना है। तो आप जैसे चलो मैं एक करके दिखाता हूँ, मैंने ये क्या तो ऊपर आ गया, डेटा लेबल्स को सेंटर में करता हूँ तो ये इसके बीच में चले गए हैं, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली पता चल रहा है, जैसे ये वाले मार्क्स ये 79 है, ये 11 है, ठीक है। अगर आपको सभी पे लगाना है, अभी देखो जो क्योंकि मैंने ब्लू वाले सिलेक्ट किए थे तो ब्लू पे लगा है, ये जो लेबल्स हैं वो ब्लू पे लगे हैं। तो अगर बाकी जो डेटा सीरीज हैं इन सब पे लगाना है तो क्या करेंगे, मैं एक बार अंडू कर देता हूँ, ये मैंने अंडू कर दिया। तो किसी को भी सिलेक्ट मत करो, जैसे मैंने बाहर क्लिक कर दिया, इस चार्ट पे बस एक बार क्लिक करो, पूरा चार्ट ही सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लेआउट में जाएंगे और वहीं पर डेटा लेबल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं आउटसाइड एंड लिख देता हूँ, तो टॉप में देखो सभी के टॉप में ये लिखे हुए आ गए हैं डेटा लेबल्स, ठीक है। तो अगर आप सेलेक्ट करके करोगे तो केवल जो डेटा लेबल आपने सेलेक्ट किया उसी में लिखा आएगा लेबल्स। तो इससे एग्जैक्टली पता चले, जैसे ये रेड वाला ये एग्जैक्टली पता चले 95 मार्क्स हैं, ये 96 है, वैसे देखे तो लगभग बराबर बराबर से दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये होते हैं डेटा लेबल्स। आई थिंक आपको क्लियर होगा, कोई डाउट है बेटा इसमें? तो हमें जब भी चार्ट बनाते हैं ना तो एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाता है कि हम डेटा लेबल्स को ज़रूर यूज़ करें, ताकि जो वैल्यूज़ हैं वो हमें अच्छे से क्लियरली शो पता लगे कि वैल्यू क्या है। एक बार किसी का चैट में कोई मैसेज आया बेटा, मैं रीड कर लूँ। वरुण बल्हारा, इस बेटा रेज योर हैंड वरुण। हाँ यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बोलो। Yes, sir. इस बेटा क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या नहीं समझ में आया बताओ। No, English नहीं है, सर्वर ही कर दिया था सर। वैसे ही कर दिया, ये कोई बेटा मजाक हो रहा है? आपने ऐसे ही मजाक में कर दिया। कोई चीज़ नहीं समझ आई तब मैसेज करो, अब पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है इसकी वजह से, आपकी वजह से। ये स्टूडेंट्स विनय तमन्ना बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, नाम मैं लूंगा तो वीडियो ऑफ हो गया है सबका। युवराज, वतन, दक्ष, गर्वित, युवराज, वतन, दक्ष। I will remove you from the class if you don't start your video.
कीप योर वीडियो ऑन। ओके चलो फिर से स्टार्ट करते हैं बेटा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो अपना रेज हैंड किया करो, ठीक है। अच्छा चलो, तो ये था। अब बात करते हैं, लेबल्स तो हो गए। अगर मुझे मूव करना है किसी चार्ट को तो मूव कैसे करेंगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो तो बिल्कुल सिंपल सा होता है। चार्ट के ऊपर माउस लाओ, जैसे ये चार्ट है, मैं जैसे इसके ऊपर माउस लाता हूँ तो आप देख रहे हो कि जो माउस का पॉइंटर है वो 4 हेडेड एरो में चेंज हो जाता है, ठीक है, जैसे अभी आपको नजर आ रहा है। तो जब ये चेंज हो जाए तो लेफ्ट बटन को, माउस का जो लेफ्ट बटन को प्रेस एंड होल्ड कर लो और माउस को मूव कराओ। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ड्रैग करना, यानी माउस को ड्रैग कराओ, ठीक है। तो जैसे मैंने ड्रैग कराया तो आप देख लो चार्ट इस माउस के साथ साथ मूव हो रहा है। तो आप कहीं भी रखना चाहो, इधर उधर, ठीक है, नीचे इस जैसे टेबल के, तो वहाँ पर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप इसको रख सकते हो। जैसे मैं साइज छोटा कर लेता हूँ, अब ये दोनों चीज़ एक साथ जैसे दिख जाएंगी मुझे, ठीक है। या इधर साइड में रख लेते हैं, तो जहाँ आप रखना चाहो टेबल भी दिखेगी, ये चार्ट भी दिखेगा, तो आप मूव कर सकते हो इसको, ठीक है। तो आई होप मूव तो बिल्कुल सिंपल सा है। उसके बाद है मॉडिफाई करना। मतलब अगर इस चार्ट का आपको स्टाइल वगैरह को चेंज करना है तो आप जैसे इस चार्ट को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद यहीं तो ये जो डिज़ाइन टैब है, इसमें डिज़ाइन टैब पे जाऊंगा। डिज़ाइन टैब पे जाने के बाद यहाँ पे चार्ट लेआउट्स नज़र आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक ये जो बटन है इसको बोलते हैं मोर बटन। चार्ट लेआउट्स ग्रुप है, उसके अंदर ये मोर बटन, इस पर क्लिक करने से और भी चार्ट लेआउट, वैसे 3 तो हमें वैसे भी दिख रहे थे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ 3 लेआउट्स तो यहाँ दिख रहे हैं, बट और ज़्यादा दिख रहे हैं तो मोर बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ और लेआउट्स दिखेंगे। तो अब जिस भी लेआउट को हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं फर्स्ट वाले को करता हूँ तो देखो लेआउट थोड़ा अलग टाइप का हो गया, सेकंड वाले में अलग टाइप का हो गया, थर्ड वाले में थोड़ा सा और अलग टाइप। तो डिफरेंट लेआउट है। चार्ट तो वही है, कॉलम चार्ट ही है, बट उसमें डिफरेंट लेआउट्स हैं। तो इस तरीके से आप चेंजेस कर करके देख सकते हो, आपको जो बेटर लगे वो आप रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ये चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है चार्ट का साइज छोटा या बड़ा करना। देखो एक तो जो मैंने साइज छोटा बड़ा कर रहा हूँ, ये तो मैं कर रहा हूँ पूरी एक्सेल शीट का, ये यहाँ से करते हैं जूम, ये नीचे से यहाँ से जूम आउट होता है, मतलब छोटा छोटा साइज होता जाएगा। ये तो पूरी शीट का, एक्चुअली ये शीट का साइज छोटा नहीं हो रहा, बस ये हमें दिख जो चीज़ रही है वो छोटी या बड़ी दिख रही है। एक प्रकार से लेंथ समझ सकते हो आप, जैसे लेंथ से आप किसी चीज़ को जब देखते हैं तो बड़ी दिखती है, लेकिन रियल में बड़ी नहीं होती ना वो, तो वही चीज़ है वो तो यहाँ से। लेकिन अगर आपको रियल में छोटा या बड़ा करना है तो एक बार सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करते ही इसके चारों तरफ ये बॉर्डर नज़र आएगा। तो या तो इसके कॉर्नर पर जैसे ही मैं लाता हूँ तो एक वाइट कलर का 2 हेडेड एरो आ जाएगा, जैसे अभी आ गया है, ठीक है। और या फिर यहाँ एज जो होते हैं, एज के मिडल में, या तो 4 कॉर्नर है यहाँ पर, ठीक है, और या एज के मिडल में। तो जब ऐसा एरो बन जाए 2 हेडेड एरो, तब हम माउस को ड्रैग कराएंगे किसी भी साइड में। तो जैसे आप देख रहे हो कि साइज छोटा बड़ा हो रहा है, जैसे मैंने कम किया तो इसकी जो विड्थ है वो कम हो गई, ठीक है। ज़्यादा भी कर सकते हैं। कॉर्नर से करेंगे तो दोनों चीज़ हाइट और विड्थ एक साथ होती हैं, जैसे मैंने किया तो हाइट और विड्थ दोनों एक साथ कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। एजेस से या तो जो एज है ना, एज के मिडल से अगर आप करोगे तो या तो हाइट होगी, जैसे अभी हाइट हो रही है, या इधर से करेंगे तो विड्थ को मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिसाइज कर सकते हैं अपने चार्ट को, मूव कर सकते हैं कहीं भी। ओके, ये करने के बाद अब बात करते हैं सेविंग करना, मतलब इसको सेव करना। हमने चार्ट बनाया तो चार्ट को सेव करने के लिए आपको कुछ अलग से ही नहीं करना होता, सिंपली आपने जो आपकी वर्कशीट है उसको सेव कर लो तो ये चार्ट भी ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो जैसे मुझे इस चार्ट को सेव करना है तो मैं फाइल में जाऊँगा, सेव पे या सेव एज पे क्लिक करूँगा और इसको कोई भी नाम रखना है, जैसे मैंने अभी बुक 1 ही रख देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो ये मेरी पूरी वर्कशीट भी सेव हो गया, साथ साथ ये चार्ट भी ऑटोमेटिकली उसी में सेव हो गया है, ठीक है। तो अलग से चार्ट को कोई सेव नहीं करना होता। तो ये हमारा हो गया। तो या यहाँ पे भी सेव बटन होता है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो। जो चेंज करना है कि यहाँ आपने चेंज करने के बाद सेव पे क्लिक कर दो तो ये चेंजेस सेव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है डिलीट करना। चार्ट को अगर डिलीट करना है, जैसे ये चार्ट है तो इस पर सिंपली बस एक बार क्लिक करो तो ये चार्ट सेलेक्ट हो जाएगा। और एक बार सेलेक्ट होने के बाद आपके कीबोर्ड में डिलीट बटन होता है, जैसे ये कीबोर्ड है तो कीबोर्ड में कौन सा बटन, डिलीट, ये रहा।
या तो DEL डेल लिखा होता है, कुछ कीबोर्ड में शॉर्ट में लिखा होता है डिलीट, पूरा नहीं होता, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, और कुछ में पूरा डिलीट लिखा हो, तो कोई भी लिखा हो। तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, पहले इसको सिलेक्ट करता है चार्ट को, फिर डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, एक मिनट, किसी के मैसेज आ रहे हैं। ओके, अब पहले तो उसने वीडियो ऑन नहीं किया था, अब वो बोल रहा है कि मुझे अलाउ करो एंटर करने के लिए। अच्छा चलो हम वापस क्लास में आ जाते हैं। ओके, सो ये हमारी स्क्रीन, चार्ट हमने बनाया था, चार्ट कहाँ गायब हो गया हमारा? अच्छा, डिलीट कर दिया मैंने। अंडू कर लेते हैं वापस लाने के लिए, तो ये चार्ट मेरा वापस आ गया। तो डिलीट करने के लिए अंतर है, डिलीट बटन दबाएंगे तो चार्ट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ओके, अब बात आती है, लास्ट एक टॉपिक रह गया, प्रिंट करना। अगर हमें चार्ट को या पूरी वर्कशीट को प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर आपको जैसे ये वर्कशीट जो है, डेटा भी प्रिंट करना है और चार्ट भी प्रिंट करना है, तो आप कहीं भी इस वर्कशीट के अंदर कहीं भी क्लिक करना है पहले। अगर दोनों चीज़ें प्रिंट करें तो चार्ट से बाहर कहीं भी क्लिक कर दो। ठीक है, किसी भी सेल में कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये करने के बाद क्या करेंगे, इस चार्ट को मैं यहाँ रख लेता हूँ उठा के, पहले साइज थोड़ा छोटा कर दूं और यहाँ रख देता हूँ ताकि पूरा दिख जाए। ठीक है, तो अब अगर आपको ये दोनों चीज़ें प्रिंट करनी है तो चार्ट से बाहर कहीं क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, और यहाँ क्लिक करने के बाद हम प्रिंट ऑप्शन, ठीक है, फाइल में जाने के बाद प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रिंट करेंगे तो प्रिंट बैकस्टेज व्यू अपीयर हो जाएगा, इसको बोलते हैं प्रिंट बैकस्टेज व्यू। तो यहाँ पर हमको प्रीव्यू नज़र आ रहा है कि देखो, अब जैसे अगर हम प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से ये एक पेज पे प्रिंट होकर आ जाएगा। ऊपर क्या है, जो टेबल बनाई थी, मार्क्स वगैरह लिखे हैं वो आ जाएंगे, और नीचे ये वो चार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर वापस जाना, आपको प्रिंट नहीं लेना, तो फाइल टैब पे दोबारा क्लिक कर दो आप, तो आप वापस वहीं आ जाओगे जहाँ पे आप काम कर रहे थे। ओके, तो एक तो मैंने बता दिया कि पूरा लेना है। अगर आपको सिर्फ इस जो चार्ट है इसका प्रिंट लेना है, बाकी और किसका नहीं लेना, तो आप इस चार्ट पे एक बार क्लिक करो तो ये चार्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्लिक करते ही तो चार्ट सिलेक्ट हो गया है। चार्ट सिलेक्ट होने के बाद क्या करेंगे, वही फाइल में जाएंगे, दोबारा प्रिंट पे क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो केवल चार्ट आ रहा है, बाकी जो है वो नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों में से आप जो भी चीज़ सिलेक्ट करना चाहो वो कर सकते हो। इसके अलावा मैं वापस फिर से एक बार दोबारा आता हूँ। मैं दोनों ही चीज़ प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो इस पर क्लिक किया, फाइल में गए और प्रिंट पे क्लिक किया। तो जब प्रिंट पे क्लिक करता है, प्रिंट के बैक स्टेज व्यू में कुछ ऑप्शंस भी नज़र आते हैं। अभी तो ये तो बता रहा है कि अगर मैं प्रिंट करूँगा तो ऐसा प्रिंट आएगा। तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ पे जो चीज़ नज़र आती है प्रिंट करोगे तो वो चीज़ प्रिंट होगी, जैसी आपको यहाँ दिख रही है। ठीक है, तो इसको प्रीव्यू पेन बोलते हैं, इस एरिया को क्या बोलते हैं, प्रीव्यू पेन। तो प्रीव्यू पेन के अंदर हमें प्रिंट प्रीव्यू नज़र आएगा। और यहाँ पर ये क्या है, जो लेफ्ट साइड में ये है प्रिंट सेटिंग्स। तो यहाँ पर हम प्रिंट सेटिंग्स में कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं प्रिंट की से रिलेटेड। एक तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट एक्टिव शीट, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो 3 ऑप्शन आ रहे हैं। प्रिंट एक्टिव शीट का मतलब जो ये पूरी वर्कशीट में कितना भी काम है, ठीक है, वो सारा का सारा प्रिंट होगा। फिर है प्रिंट एंटायर वर्कबुक। वर्कबुक क्या होती है, जैसे मैं वापस जाऊँ तो आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे ये मैंने फाइल बनाई थी, तो फाइल के नीचे देखो शीट 1, शीट 2, शीट 3, 3 शीट बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। आप चाहो तो और शीट ऐड भी कर सकते हो या इनमें से किसी को रिमूव भी कर सकते हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट, एक मिनट, किसी के मैसेज आ रहे हैं चैट में। इफ़ वी वंस एग्जिट एक्सेल दैट वी कैन रीनेम द चार्ट। सर, इफ़ वी वंस एग्जिट एक्सेल दैट, योगिता ने कुछ पूछा है। आस्था, प्रिंट करने के लिए प्रिंटर चाहिए ना? हाँ हाँ बेटा आस्था, प्रिंटर चाहिए प्रिंट करने के लिए। बाकी मैं एक बार अनम्यूट करता हूँ आपको। योगिता है, एक युवराज भी कुछ पूछ रहा है। बेटा चल मैं एक बार
प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की वो ले लूँ। रेज करो, हैंड रेज करो ताकि मैं जल्दी से आइडेंटिफाई कर लूँ आपको। जिसको कुछ पूछना है ना, रेज योर हैंड फर्स्ट फास्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं ऐसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ कौन सा बच्चा था। एक तो युवराज था। युवराज अनम्यूट योर सेल्फ। युवराज अनम्यूट योर सेल्फ। अच्छा कोई और बच्चा जो पूछ रहा था, एक योगिता। योगिता वेयर इज योगिता? योगिता कहाँ हो बेटा? रेज हैंड कर लो ताकि दिख जाओ मुझे। कर रखा है क्या? वेयर इज योगिता? मुझे तो नजर नहीं आ रही कहीं अब। हाँ, अगर आप एक्सेल से निकल जाओ तो भी चलो मैं वैसे बताता हूँ। योगिता पूछ रही है अगर हम एक्सेल से एक बार एग्जिट कर जाएं तो क्या दोबारा रीनेम कर सकते हैं? अगर आपने सेव कर लिया चार्ट को तो आप रीनेम कर सकते हो दोबारा, ठीक है? मतलब सेव कर लिया, फिर आप दोबारा उस फाइल को ओपन करोगे, वही चार्ट आ जाएगा, चार्ट को सिलेक्ट करो, दोबारा भी रीनेम आप कर पाओगे। ओके, बट अगर आपने सेव ही नहीं किया उस फाइल को तो फिर तो वो चार्ट ही नहीं आएगा, तो रीनेम कैसे करोगे उसको? और कौन बोल रहा है? आस्था ने भी कुछ मैसेज तो किया है, पता नहीं क्या किया। रेज हैंड कर लिया करो बेटा, जिसने कुछ पूछना है तो रेज हैंड कर लिया करो। अच्छा चलो मैं दोबारा वापस आ जाता हूँ शेयर स्क्रीन पे ही, कोई कुछ नहीं पूछ रहा है तो। ओके, तो प्रिंट कर रहे थे हम, मैं प्रिंट में जाऊँगा वापस। तो ये प्रिंट की बैक स्टेज व्यू आ गई। तो जो मैंने अभी शीट दिखाई थी, तो अगर मैं ये करता हूँ प्रिंट एंटायर वर्कबुक, तो उसमें जितनी भी शीट हैं वो सारी शीट प्रिंट होंगी। और अगर प्रिंट एक्टिव शीट पे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो केवल वो शीट जिसमें आप काम कर रहे हो उसको एक्टिव शीट बोलते हैं, ठीक है? वो प्रिंट होगी जिस शीट पे आप काम कर रहे हो, ठीक है? और एक है प्रिंट सिलेक्शन। अगर आप केवल उतना एरिया प्रिंट करना चाहते हो जो आपने सेलेक्ट कर रखा है तो इस ऑप्शन को, मतलब उसके लिए पहले आपको सिलेक्ट करके आना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने सिर्फ ये सिलेक्ट कर लिया, वापस में जाता हूँ प्रिंट में, और अगर मैं देखो अब ये प्रिंट सिलेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो केवल जो मैंने सिलेक्ट किया वो प्रिंट हो रहा है। प्रिंट एंटायर एक्टिव शीट करता हूँ तो पूरी शीट प्रिंट हो रही है, ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ से चेंज कर सकते हो कि आपको कितनी एरिया में कौन कौन सी चीज़ें प्रिंट करनी है, ओके? इसके अलावा कुछ ये भी ऑप्शन है, जैसे अगर आपको ये ओरिएंटेशन है, लैंडस्केप ओरिएंटेशन कौन सी होती है? ये मैं आपको मोबाइल बोलता हूँ ना बार बार, ऐसे लैंडस्केप की तरह है। इस पोजीशन को जैसे ऐसे विड्थ ज़्यादा हो जाए, हाइट कम हो जाए, इसको बोलते हैं लैंडस्केप। और पोर्ट्रेट, हाइट ज़्यादा हो जाए, विड्थ कम हो जाए, ठीक है? इस ओरिएंटेशन को क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। तो आप पेज को किस तरीके से रख के प्रिंट करना चाहते हो वो यहाँ से कर सकते हो। पेज का साइज क्या है इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। मार्जिन, इस पेज के चारों तरफ कितना खाली स्पेस छोड़ना है आपको, उसको मार्जिन बोलते हैं, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बता रहा है टॉप में कितना स्पेस छोड़ना है, लेफ्ट में कितना, राइट में कितना। तो जो अलग अलग सेटिंग्स हैं जो सिलेक्ट करोगे उतना स्पेस चारों तरफ से छोड़ा जाएगा, ठीक है? जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ एक बार। अगर मैं ये वाली लेता हूँ तो इसमें देखो स्पेस कम कम छोड़ा गया, ऊपर से भी लेफ्ट से भी। मैं दूसरी सेटिंग्स लेता हूँ नॉर्मल वाली, इसमें थोड़ा स्पेस ज़्यादा ज़्यादा छोड़ा जा रहा है, यहाँ से भी यहाँ से भी, ठीक है? और इसके अलावा एक वाइड है, और ज़्यादा स्पेस छोड़ा जाएगा, तो इसमें और ज़्यादा स्पेस है, ओके? तो ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। ये करने के बाद एक लास्ट ऑप्शन है कॉपी का। यहाँ पर कॉपीज़ में आप बता सकते हो, जैसे अगर आपको सिर्फ इसकी एक कॉपी लेनी है तो 1 कर दो, यहाँ से आप बढ़ा सकते हो इस नंबर को 2 3 4 5। अगर 5 कॉपीज़ निकालें तो 5 कर दो। उसके बाद जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करोगे, अगर आपके पास प्रिंटर होना चाहिए, जैसे आस्था ने पूछा जी प्रिंटर तो होना चाहिए ना, ऑफ कोर्स प्रिंटर होगा तभी प्रिंट होगा, वैसे ही कहाँ से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आप जैसे इस प्रिंट पे क्लिक करोगे तो जो सेटिंग्स है उन सेटिंग्स के अकॉर्डिंग जितनी कॉपीज़ बताई उतनी कॉपी प्रिंटर से प्रिंट होके बाहर आ जाएंगी, ठीक है? तो ये था हमारा कंप्लीट हमारी क्लास। और ये जो चैप्टर है चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। एक चैप्टर 5 सिर्फ रहता है, रिटर्न वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर 5 का। सो नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें हम चैप्टर 5 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, 2 मिनट रहते हैं क्लास ओवर होने में। तो किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ समझ ना आई हो, क्लियर है एवरीथिंग? ओके, चलो एक बार मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ।
ताकि कोई पूछना चाहे तो पूछ सके। हाँ, आप अब अपने आप को आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, अगर कोई पूछना चाहे तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क एनीवन ऑफ यू। अच्छा, एक कनिका ने कुछ भेजा है, काफ़ी कुछ। सर आपने जो स्टार्टिंग में वो फॉर्मूला लिखा था वो क्या था? अच्छा चलो फॉर्मूला बता देता हूँ, क्लास वैसे ओवर हो सकती है बीच में कभी भी। स्क्रीन ये कौन बोल रहा है बेटा? हिमांशु। हिमांशु देखो, फॉर्मूला ये था कि जैसे अगर आप किसी भी सेल्स को, जैसे इनमें आपको कुछ रैंडम नंबर्स वैसे ही लिखने हैं, या तो आप क्या है कि एक सेल में टाइप करो जाके, और या आप ऐसे सिलेक्ट कर लो, उसके बाद एक फॉर्मूला लगा दो इक्वल टू आर ए एन, सॉरी गलत हो गया, आर ए एन डी बी ई टी डब्ल्यू डब्ल्यू एन, रैंड बिटवीन, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और उसके बीच में दो नंबर आपको टाइप करने हैं, कोई भी, जैसे 10, 100, कोई भी दो नंबर कर सकते हैं। पहला नंबर छोटा होना चाहिए, दूसरा बड़ा, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल बटन प्रेस रखना है और एंटर बटन दबा देना है। ठीक है, तो जैसे ही मैं दबाऊंगा तो जितनी भी सेल सेलेक्ट है उन सब में जो दो नंबर आपने डाले थे ना, उन दो नंबर के बीच के कोई भी नंबर अपने आप लिखे आ जाएंगे। तो ये एक फास्ट तरीका होता है, जब आपको ऐसे प्रैक्टिस करके देख रहे हो ना, आपको ऐसे कोई भी नंबर डालने हैं बीच में कुछ भी, तो बजाय टाइप करने के हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इससे जल्दी हमारा काम हो जाता है, फटाफट नंबर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था। नाउ यू वांट टू आस्क एनीथिंग एल्स, यू कैन आस्क। No, sir. कनिका बेटा क्लियर है ये आपका? क्या बेटा? हाउ टू सी द मार्क्स इन चार्ट्स। अच्छा, वो डेटा लेबल जो बताया था मैंने, दोबारा बता देता हूँ। हाँ देखो, जैसे चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद जो लेआउट टैब है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डेटा लेबल ऑप्शन है। ठीक है, चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, डेटा लेबल पे क्लिक करेंगे और दो ऑप्शन में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। ठीक है, नहीं सॉरी, डेटा लेबल्स करना है, डेटा टेबल पे कर दिया मैंने, डेटा लेबल्स पे क्लिक और ये कोई भी एक ऑप्शन है इनमें से वो सिलेक्ट कर लो। जैसे सेंटर कर लिया तो सभी के सेंटर में नंबर लिखा आ गया, सेंटर की बजाय आप टॉप में करना चाहते हो तो टॉप में, तो इस तरीके से मार्क्स पता लग जाएंगे। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Okay. So Yes, sir. okay, Yes, so sir. we are Yes, going sir. to end this class now. Yes, See sir. you in the next class.